नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत करता हूं आपका ऑनली स्टडी चैनल के इस प्लेटफॉर्म पे। बहुत समय बाद हम इस चैनल पर वापस आए हैं, क्योंकि इतने टाइम से कोरोना के कारण वैकेंसी नहीं आ रही थी। और अभी बहुत ही अच्छी बम्पर वैकेंसी आई है एसएससी जीडी के लिए, जो कि केंद्र सरकार की नौकरी है। एक एक चीज़ के बारे में हम जानेंगे विस्तार से इस नोटिफिकेशन में। सबसे बात करेंगे भारत सरकार या कार्मिक लोक शिकायत या पेंशन मंत्रालय, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, अर्थात ये भारत सरकार या केंद्र सरकार की नौकरी है, ये राज्य सरकार की नहीं है। बात करेंगे कांस्टेबल जीडी इन सेंट्रल आर्म्ड फोर्स पुलिस फोर्स, एनआईए एसएसएफ एंड राइफलमैन जीडी इन असम राइफल एग्जामिनेशन 2021 के में ये नोटिफिकेशन आया है। अब बात करेंगे डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। 17/7/2021 से फॉर्म डलेंगे, 31/8/2021 तक फॉर्म डलेंगे। इसकी लास्ट डेट कब है? 31/8 रात के 12 बजे तक। अब ये ऑनलाइन फीस पेमेंट वगैरह का प्रोसेस है, चालान का प्रोसेस है। बात करेंगे हम यहाँ से पेपर की। पेपर कैसा होगा हमारा? ऑनलाइन मोड पेपर होगा, अर्थात कंप्यूटर बेस्ड पेपर होगा। ऑनलाइन पेपर होगा कंप्यूटर पर। बात करेंगे इसकी सैलरी की। 21,700 से लेकर 69,100 रुपये तक इसकी सैलरी बनेगी। अर्थात अगर हम बात करें स्टार्टिंग की, तो 30 या 35,000 प्लस इसकी सैलरी बनेगी। 21,700 रुपये लगभग इसकी ये ट्रेनिंग में आएंगे, लेकिन 30 से 35,000 रुपये स्टार्टिंग इसकी सैलरी बनेगी। वैकेंसी की बात करें कौन कौन सी हैं? बीएसएफ, सीआईएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और ये सीआईएसएफ, सीआरपीएफ की वैकेंसी अभी जीरो हैं, लेकिन वैकेंसी बढ़ने की आशंका है, बढ़ सकती हैं वैकेंसी, क्योंकि 40,000 वैकेंसी का सरकार ने वादा किया था। 40,000 वैकेंसी एसएससी जीडी के थ्रू देगी, लेकिन ये 25,000 वैकेंसी हैं, अर्थात 10 से 15,000 वैकेंसी बढ़ सकती हैं, क्योंकि एनआईए में जीरो वैकेंसी है और सीआरपीएफ में जीरो वैकेंसी है। ये मेल के लिए है, ये फीमेल के लिए है। बात करेंगे हम अगले टॉपिक में, क्या टॉपिक दिया है। अब बात करें इसमें एज की। एज क्राइटेरिया इसमें जनरल वालों के लिए, जो जनरल के पुरुष हैं उनके लिए 18 से 23 है, जनरल वालों के लिए। अब बात करें SC ST OBC या एक्स सर्विसमैन के लिए, इनके लिए एज लिमिट का अलग प्रावधान दिया गया है। यह है SC ST के लिए +5 साल, मतलब 23 और 5 28 साल तक ये फॉर्म डाल सकते हैं। OBC 23 साल ओवर एज दी है और 3 साल प्लस इनको छूट मिली है, 26 साल तक ये फॉर्म डाल सकते हैं। ये बात करें एक्स सर्विसमैन की, जो भी एक्स सर्विसमैन हैं उनके लिए 3 साल अदर एक्सपीरियंस ने दिया है। अब बात करें नेक्स्ट टॉपिक की। नेक्स्ट इसमें क्या दिया है सिलेबस नोटिफिकेशन में। अब बात करें इसकी क्वालिफिकेशन की। क्वालिफिकेशन दी है इसकी 10th क्लास। आप किसी भी बोर्ड से 10th क्लास पास होने चाहिए, और अदर जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन है तो रहने दीजिए, इसमें नहीं लगेगी। मेन है इसमें 10th क्लास, कि आप 10th क्लास किसी भी बोर्ड से पास होने चाहिए। नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक की। अगर इफ़ यू हैव अ NCC सर्टिफिकेट, यदि आपके पास NCC सर्टिफिकेट है, देन इफ यदि आपके पास C सर्टिफिकेट है तो आपको 5% रिटर्न में नंबर मिलेंगे। यदि आपके पास NCC का B सर्टिफिकेट है, 3% आपको नंबर मिलेंगे। यदि आपके पास NCC A सर्टिफिकेट है, 2% आपको नंबर मिलेंगे। ये NCC का बेनिफिट दिया है। जिनके पास भी C सर्टिफिकेट हैं वो डाल दें इसमें, मतलब फॉर्म डालें तब इसमें लगा दें। अब बात करें फ़ीस की। फ़ीस का क्राइटेरिया क्या है? सभी के लिए, जनरल OBC, इनके सभी के लिए, जनरल OBC के चाहे लड़का हो लड़कों के लिए, सबके लिए 100 रुपये ऑनलाइन चार्ज है। बाकी पोर्टल वाले जितना भी आपसे ले लें 40 से 50 रुपये, लेकिन ऑनलाइन फ़ीस कितनी है? 100 रुपये है। वुमेन कैंडिडेट एंड कैंडिडेट बिलोंग टू शेड्यूल कास्ट SC ST एंड एक्स सर्विसमैन एलिजिबल फॉर रिजर्वेशन आर एग्जाम्प्टेड फ्रॉम पेमेंट ऑफ फ़ी। जो भी वुमेन है, SC ST के लड़का लड़की, और जो वुमेन है जनरल OBC की, उनके लिए इसका कोई चार्ज नहीं लगेगा, ना ऑनलाइन पे देना पड़ेगा ना कहीं देना पड़ेगा। अब बात करें एग्ज़ाम सेंटर की। पूरे भारत में अलग अलग स्टेट में अलग अलग सेंटर बनाए जाएंगे। हम बात करते हैं हमारे मध्य प्रदेश की। मध्य प्रदेश में सेंटर कहाँ कहाँ मिल सकता है? ग्वालियर, इंदौर, जबलपुर, सतना,
सागर, उज्जैन और ये बिलासपुर, रायपुर, दुर्ग, भिलाई, ये छत्तीसगढ़ के डिस्ट्रिक्ट हैं। क्योंकि एमपी एंड सीजी, मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ साथ में कॉम्बिनेशन चलता है, इसलिए मध्य प्रदेश के अलग हैं और छत्तीसगढ़ के 3 जिले अलग हैं। ये होगा सेंटर के बारे में। अब बात करेंगे हम एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन। जो एग्ज़ाम होगा वो किस पैटर्न पर होगा, क्या क्या आएगा। अब बात करें सबसे पहले हम जनरल रीजनिंग की। जो रीजनिंग होगी वो 25 नंबर की आएगी, 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर की आएगी, 1 नंबर 1 क्वेश्चन। पार्ट बी में क्या आएगा, जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस। इसमें करंट अफेयर्स आएगा और बाकी जो भी आपका कोर जीके और जनरल नॉलेज है पूरा का पूरा आ जाएगा। 25 क्वेश्चन आएंगे और 25 नंबर। पार्ट सी एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, जो मैथ है वो भी 25 क्वेश्चन और 25 नंबर। अब पार्ट डी की बात करें, इसमें इंग्लिश हिंदी ऑप्शनल रहेगा। यदि आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं, यदि आपकी इंग्लिश पे कमांड अच्छी है तो आप इंग्लिश को सॉल्व कर सकते हैं। यदि आपकी हिंदी अच्छी है, हिंदी पे कमांड है, तो आप हिंदी को सॉल्व कर सकते हैं। दोनों अल्टरनेट ऑप्शन रहेंगे, इंग्लिश हिंदी, दो में से एक करना पड़ेगा। 25 क्वेश्चन रहेंगे और 25 नंबर रहेंगे। इस प्रकार 100 क्वेश्चन 100 नंबर और 90 मिनट का आपके पास टाइम रहेगा, अर्थात 1.5 घंटे का टाइम रहेगा। अब बात करें इसमें माइनस मार्किंग की। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव मल्टीपल चॉइस टाइप। द कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन विल बी कंडक्ट इन इंग्लिश एंड हिंदी ओनली। जो पेपर है हिंदी और इंग्लिश बोथ लैंग्वेज में अवेलेबल रहेगा, हिंदी और इंग्लिश में। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.25 मार्क्स फॉर ईच रॉन्ग आंसर। कैंडिडेट आर देयर फॉर एडवाइज टू कीप दिस इन माइंड वाइल आंसरिंग द क्वेश्चन। अर्थात 1/4, 1/4 पार्ट की यदि आपके 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 नंबर काट दिया जाएगा। ये 1/4 या 0.25 की माइनस मार्किंग होगी। थोड़ा सा सिलेबस के बारे में ब्रीफ इंट्रोडक्शन है, क्या दिया है। जैसे बात कर रहे हैं रीजनिंग की, रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं आप देख सकते हैं। एनालिटिकल एप्टीट्यूड एंड एबिलिटी टू ऑब्जर्व एंड डिस्टिंग्विश पैटर्न विल बी टेस्टेड। ये दिए हैं एनालॉजी, सिमिलरिटीज़, डिफरेंस, ये विजुलाइजेशन, ये टॉपिक दिए हैं कुछ, है ना। ये है नंबर सीरीज, अर्थमेटिक, नॉन वर्बल रीजनिंग, कोडिंग, डिकोडिंग, क्लासिफिकेशन, ये सब के सब रीजनिंग के टॉपिक हैं। अब बात करें नेक्स्ट जनरल अवेयरनेस के टॉपिक कौन कौन से हैं। जनरल अवेयरनेस में कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, जैसे एनवायरनमेंट से, अराउंड एनवायरनमेंट से संबंधित क्वेश्चन आ सकते हैं। साइंस आ सकती है। उसके अलावा इंडिया जीके, इंडिया नेबर कंट्री स्पेशली, पैटर्न टू स्पोर्ट, हिस्ट्री, कल्चर, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक, साइंस, पॉलिटी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, साइंटिफिक रिसर्च, ये सब के सब जनरल नॉलेज के टॉपिक हो जाएंगे। अब बात करें मैथ की, तो मैथ में क्या आ सकता है। दिस पेपर विल बी इंक्लूडेड क्वेश्चन और प्रॉब्लम रिलेटिंग टू नंबर सिस्टम, कंप्यूटेशन ऑफ द होल नंबर, डेसिमल्स एंड फ्रैक्शन एंड रिलेशनशिप बिटवीन नंबर्स, फंडामेंटल, ये प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड डिस्टेंस, रेशियो एंड टाइम, टाइम एंड वर्क, ये मैथ के टॉपिक दिए हैं। अब बात करें इंग्लिश हिंदी। इंग्लिश हिंदी का कोई एक प्रकार से सिलेबस नहीं है। इसमें जो लैंग्वेज है हमारी सब आएगा इसमें, जो भी हमारी हिंदी और जो 10th 12th में पढ़ी है, अब जो भी आपको कोचिंग में पढ़ाई हुई कंपटीशन में, सुनोनम सेंटोनम हिंदी में, पर्यायवाची, विलोम शब्द, रस, छंद, अलंकार, ये सब हिंदी में आएगा, इंग्लिश का अलग है। अब बात करें फिजिकल की, तो फिजिकल कितना रहेगा इसमें। 5 किलोमीटर रहेगा 24 मिनट में, और 1 ये रहेगा मेल के लिए, ये रहेगा फीमेल के लिए 1.6 किलोमीटर 8.5 मिनट में। फॉर कैंडिडेट अदर देन, मतलब कि ये लद्दाख के अलावा पूरे भारत में ये फिजिकल रहेगा। और 1.6 किलोमीटर इन 6.5 मिनट एंड 800 मीटर इन 4 मिनट, ये रहेगा लद्दाख में जो निवासी हैं, लद्दाख के निवासियों के लिए फिजिकल रहेगा। क्वेश्चन उठता है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है हाइट का। यदि आपकी हाइट होगी तो डालोगे, नहीं होगी तो नहीं डालोगे। अब बात करें हाइट, हाइट इसमें दी गई है मेल के लिए 170 सेंटीमीटर और फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर। लेकिन एक बात ध्यान रखना, फीमेल के लिए 157 सेंटीमीटर है और फीमेल की कोई फीस नहीं है, वेदर यू आर बिलोंग टू जनरल, ओबीसी, एसटी, एससी। मेल की हाइट 170 सेंटीमीटर है। ये यहाँ से देख सकते हैं, ऑल कैंडिडेट बिलोंगिंग टू शेड्यूल कास्ट। एसटी के मेल के लिए 162 दी गई है, फीमेल के लिए 150, 152.5 ये दी गई है। ऑल शेड्यूल ट्राइब कैंडिडेट ऑफ नॉर्थ
ये अलग अलग प्रदेशों की दी गई है हाइट। यहाँ पर जम्मू कश्मीर या हिमाचल प्रदेश अलग अलग यहाँ की दी गई है। आप देख सकते हैं हाइट का क्राइटेरिया। अब बात करें चेस्ट की, तो ये 80 सेंटीमीटर रहेगा नॉर्मल चेस्ट, और एक्सपेंशन मतलब जब सीना फुलाया जाता है तो वो कितना रहेगा, 5 सेंटीमीटर। ये रहेगा नॉर्मल, सभी के लिए ये रहेगा। लेकिन कुछ अदर एक्सेप्शन है, अदर जो STS या जो कुछ अलग हिमाचल प्रदेश साइड या कुमाऊँ के जो आदिवासी वाले क्षेत्र होते हैं वहाँ पर अलग अलग चेस्ट का वो साइज़ दिया गया है। ये दी गई ही प्राथमिकता। आप जब प्रायोरिटी देंगे फॉर्म भरने के टाइम पे, तो आप किस में पहले जॉब करना पसंद करेंगे। यदि आपका सिलेक्शन होता है तो आप किस में ज़्यादा प्रेफर करेंगे जॉब करने के लिए। जैसे आपने A डाल दिया तो आपका सिलेक्शन BSF में होगा, B में CISF, SSB, D, CRPF की वैकेंसी नहीं है इसलिए वो ऑप्शन C में रखा जाएगा। E ITBP, F असम राइफल, SSF, H ये प्रायोरिटी दी गई है। इस प्रकार से ये सभी दी गई है। एप्लीकेशन फॉर्म भरने से लेके फॉर्म की लास्ट डेट, एज क्या रही है और लास्ट डेट कब तक है, फीस कितनी लग रही है, हाइट कितनी है, फिजिकल क्या रहेगा, पूरी इन्फॉर्मेशन आपको दे दी गई है। 17 तारीख से वेबसाइट ओपन होगी, आप फॉर्म डाल सकते हैं। धन्यवाद, जय हिंद। यदि आपको कोई और क्वेरी हो, कोई डाउट हो तो आप मैसेज कर सकते हैं। आपका जो मैसेज का रिप्लाई है या डाउट है वो कंफर्म कर दिया जाएगा। धन्यवाद, जय हिंद।